शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, आज के दौर में फिल्मों और नगमों को दोबारा नए तरीके से पेश करने का रिवाज आम है। जैसे फैशन में कुछ चीज़ें वापस आती हैं, इसी तरह फिल्मों की भी रीमेक बनती हैं और फिर रीमेक को भी कुछ अरसे के बाद दोबारा बनाया जाता है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में हॉलीवुड की कामयाब फिल्मों की कहानी पर मबनी फिल्में बनती रही हैं, लेकिन वो सब कामयाब नहीं हुई। आज हम ऐसी ही कुछ फिल्मों का मवाजना करेंगे। नाज़रीन, हॉलीवुड की मारूफ फिल्म स्लीपिंग विद द एनिमी की कहानी में अदाकारा जूलिया रॉबर्ट्स अपने शौहर के जुल्म की वजह से फरार हो जाती हैं। जब वो एक नई जिंदगी का आगाज़ करती हैं तो उनका शौहर वापस आता है और फिर से उन्हें तंग करता है। इस फिल्म की कहानी पर मबनी पहले 1995 में माधुरी दीक्षित की फिल्म याराना आई थी और इसके बाद जूही चावला की फिल्म दरार भी इसी मौजू पर 1996 में रिलीज हुई थी। लेकिन याराना और दरार दोनों ही फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद ऑड्री हेपबर्न और कैटेगरी पैक की सन 1953 में आने वाली फिल्म रोमन हॉलीडेज और 1934 की फिल्म इट हैपेंड वन नाइट की कहानी और राज कपूर नरगिस की फिल्म चोरी चोरी की कहानी तकरीबन एक ही जैसी हैं। इस कहानी को बड़े पर्दे पर कई बार पेश भी किया गया है। सन 1991 में आमिर खान और पूजा भट्ट की फिल्म दिल है कि मानता नहीं इस फिल्म की कहानी पर मबनी थी और खुशकिस्मती से ये फिल्म कामयाब रही थी। अब आते हैं ग्रेगोरी पैक की फिल्म मैकनीज गोल्ड की जानिब, जो खजाने की तलाश पर मबनी कहानी है, जो 1969 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म से मुतासिर होकर बॉलीवुड में कई फिल्में बनी थीं। भारत में इस पर सबसे पहले सन 1988 में धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की फिल्म ज़लज़ला आई थी। फिर 1992 में जूही चावला और आमिर खान की फिल्म दौलत की जंग भी इसी कहानी पर मबनी थी, लेकिन ये दोनों फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। अब बात करते हैं ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज के बारे में, जिसमें मरकजी किरदार अपने खून का बदला लेने के लिए दूसरा जन्म लेता है। इस फिल्म की कहानी एक अंग्रेजी फिल्म रीइंकारनेशन ऑफ पीटर प्राउड की कहानी से मिलती जुलती है। इन दोनों फिल्मों में थोड़ा फर्क ये है कि इंग्लिश फिल्म में मरकजी किरदार का वही हशर होता है जो पहले जन्म में हुआ था, लेकिन ऋषि कपूर का किरदार अपना बदला ले लेता है। ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज तो हिट हुई थी, लेकिन इसी कहानी पर सन 2008 में बनने वाली हिमेश रेशमिया और उर्मिला मातोंडकर की कर्ज बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। इसी तरह अमोल पालेकर की फिल्म छोटी सी बात 1960 की अंग्रेजी फिल्म स्कूल फॉर स्काउंड्रल्स पर मबनी है। फिल्म छोटी सी बात और विल स्मिथ की फिल्म दी हिच की कहानी भी तकरीबन एक जैसी है। इसके अलावा गोविंदा और सलमान खान की 2007 में आने वाली फिल्म पार्टनर की कहानी भी इन्हीं दो फिल्मों की कहानियों से मुतासिर है। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुल्तान में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद की रोकथाम के लिए खुसूसी दाद रसी मरकज़ कायम किया गया था, जो पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला मरकज़ है। इस दाद रसी मरकज़ को ख़वातीन ही चलाती हैं और इनमें मुतासरा की शिकायत सुनने से लेकर फ़र्स्ट एड, तिब्बी मुआयने, नफ्सियाती काउंसलिंग, पुलिस रिपोर्टिंग और तफ्तीश की सहूलियात भी शामिल हैं। पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इस मरकज़ का इफ्तिताह किया था, लेकिन जनाब दाद रसी मरकज़ की हकीकी इम्तिहान का आगाज़ 2 रोज़ कबल हुआ है, जब इसमें मौजूद ख़वातीन के थाने में पहली रिपोर्ट यानी FIR दर्ज की गई। इस रिपोर्ट में चंद अफराद के खिलाफ संगीन नौयत के इल्ज़ाम आयद किए गए थे और दरख्वास्त गुजार खातून का ये कहना था कि उनको मुल्ज़िमान की तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं और वो अपनी और अपने बच्चों की सलामती के बारे में फ़िक्रमंद हैं। लेकिन उन्होंने दाद रसी के मरकज़ के बारे में सवाल पर बताया कि उन्हें वहाँ मुकम्मल तवज्जो मिली और वो तमाम तर सहूलियात से मुतमईन है। उनका कहना था कि मुझे अपना सहारा लग रहा है और दरख्वास्त गुजार खातून को पनाह और अपनी हिफाजत की ज़मानत दरकार है और मुल्तान में कायम किए जाने वाले इस ख़वातीन की दाद रसी के मरकज़ का मकसद वही फराहम करना है। अब तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मरकज़ उनकी मदद कैसे कर पाएगा। मुकम्मल तौर पर ख़वातीन की तरफ से चलाए जाने वाले इस मरकज़ में कायम विमेन पुलिस स्टेशन की इंचार्ज नरमीन का ही कहना है कि दरख्वास्त गुजार खातून वाक़े के बाद से अपने रिश्तेदारों के घर पर क़याम पजीर हैं। मरकज़ आमद पर उनकी शिकायत सुनने के बाद गवाहान की मौजूदगी में उनकी FIR दर्ज की गई थी, जिस पर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन पंजाब के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म यूनिट के डायरेक्टर जनरल सलमान सूफ़ी ने बताया कि मरकज़ के अंदर तो नहीं, मगर ऐसी जगहों का बंदोबस्त किया गया है जहां ऐसी ख़वातीन जो अपनी जान को ख़तरा महसूस करें उन्हें पनाह फराहम की जा सके। उनका कहना था कि इस केस में खुसूसन दरख्वास्त गुजार खातून विमेन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑर्डर भी ले सकती हैं और इसके तहत फैमिली कोर्ट ने 7 दिन में केस की सुनवाई मुकम्मल करनी होती है, जिसके बाद 30 से 60 दिन के अंदर उन्होंने फैसला करना होता है। तब तक वो खातून हिफाजत में रह सकती हैं और अगर फैसला खातून के हक़ में आ जाता है तो इनको एक प्रोटेक्शन ऑर्डर भी दिया जाता है, जिसके मुताबिक
मुताबिक वो अफराद जिनके खिलाफ मुकदमा है खातून से एक मखसूस फासले पर रहेंगे, जिसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में 6 माह सजा और जुर्माना आयद होगा। सलमान सूफी का ये कहना था कि दरख्वास्त गुजार खातून के केस की तफ्तीश वगैरह मरकज़ ही में की जाएगी। उनका ये कहना था कि अब जब वो आई हैं तो उनको किसी और डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ेगा। उनकी तिबी मुआयने का बंदोबस्त भी करवा दिया गया है, जिसके बाद वहाँ मौजूद खातून प्रोसिक्यूटर ने पुलिस की मावनत की कि उनके इल्ज़ामात और शवाहिद की रोशनी में FIR में कौन सी दिफात लगनी चाहिए। इस मरकज़ का मकसद सिर्फ तशद्दुद के खिलाफ ख़वातीन की दादरसी नहीं है, बल्कि ख़वातीन के इस मरकज़ से रब्ता करने से किसी किस्म की शराइत या ममानत मशरूत भी नहीं है। अगर ख़वातीन किसी मसले पर सिर्फ कानूनी मशवरा लेना चाहें, तिबी मुआयना करवाना चाहें या मसालिहत करवाना चाहें तो भी वो यहाँ रब्ता कर सकती हैं। जी नाज़रीन, अब एक अहम तहकीक आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अमेरिका में एक तहकीक के मुताबिक पैदल चलने वाले अफराद की अमवात में तेज़ी से इजाफे की एक बड़ी वजह ड्राइविंग करते हुए या सड़क पार करते हुए स्मार्टफोन का इस्तेमाल है। US गवर्नर हाईवे सेफ्टी एसोसिएशन के ख्याल में सन 2016 में 6000 अफराद की मौत सड़क पर पैदल चलते हुए हुई, जो गुज़श्ता 20 बरसों में सबसे बड़ी तादाद है। गुज़श्ता 6 बरसों में ट्रैफिक हादसात में होने वाली अमवात में 4 गुना इजाफा हुआ है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन अवामिल को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है उसमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पैदल चलने वाले अफराद की अमवात में इजाफे में एक हालिया अंसर का इजाफा सड़क इस्तेमाल करने वाले तमाम सार्फिन में स्मार्टफोन के इस्तेमाल में इजाफा हो सकता है। ये ड्राइवरों और पैदल चलने वाले अफराद दोनों की तवज्जो हटाने की वजह हो सकता है। दीगर अवामिल में बहुत ज़्यादा ड्राइविंग, पेट्रोल की कम कीमतें और वर्जिश के लिए ज़्यादा चलना और माहौलियाती वजूहात भी शामिल है। उसके अलावा अल्कोहल भी किसी हद तक इन अमवात की जिम्मेदार है। 34% पैदल चलने वालों और 15% ड्राइवर किसी जानलेवा हादसे का सबब बने जब वो नशे की हालत में थे। नाज़रीन, दुनिया के कई शहरों में सड़क पर स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल के हवाले से कई इक़दाम किए गए हैं। और दूसरी जानिब बरतानिया की रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एक्सीडेंट्स का ये कहना है कि उनके ख्याल में भी मोबाइल फ़ोन ख़तरनाक हद तक आपकी तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल करवाते हैं। इदारे के रोड सेफ्टी मैनेजर तक निक लॉयड का ये कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान सड़क पार करने के दौरान फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से ख़ुद को ज़ख्मी कर रहे हैं। इसकी वजह बातचीत करना, मौसीकी सुनना, टेक्स्ट भेजना या इंटरनेट का इस्तेमाल हो सकता है। और जर्मनी के शहर एक्सबर्ग में ट्राम स्टेशन पर सुर्ख और सब्ज रोशनियाँ ज़मीन पर लगाई गई हैं ताकि इन लोगों को खबरदार किया जा सके जो ढिठाई से अपने स्मार्टफोन को देखते हैं। लिहाजा आप भी एहतियात बरतिए। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।